नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वाचि इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिभावप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सन्निधान। राधा कृष्ण। आज हम गुरु महाराज की कृपा से, राधा श्याम सुंदर की कृपा से भगवद गीता का 3रा अध्याय और पहला श्लोक आरंभ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। इस श्लोक को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि जब ये श्लोक मैंने पढ़ा तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि ये बुद्धि, ये सकाम कर्म, ये युद्ध, ये सब क्या है। तब मैंने बापूजी से इस श्लोक की मीनिंग पूछी, तब उन्होंने समझाया। एक बार फिर से श्लोक सुनिएगा। हे जनार्दन, कृष्ण का एक नाम है जनार्दन। कोई बताएगा इसका अर्थ क्या है? नहीं, जनार्दन कल बताइएगा। नहीं। हे केशव, केशव क्यों नाम पड़ा? कृष्ण का एक नाम है केशव। एक केशी नाम को राक्षस को मारा था, इसी कृष्ण का नाम पड़ा केशव। यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, अब सकाम कर्म क्या है? अर्थात सबकी पूजा करना, उसको क्या कहते हैं? सकाम। यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, अर्थात जिसकी बुद्धि तीव्र है, वो ये समझता है कि इसकी उसकी करने से एक ही करे। यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्थात युद्ध भी क्या है कि युद्ध करेंगे तो कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? राज्य, सुख, विजय। जो कहा था ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो ये भी तो जस्ट लाइक क्या हो गया? सकाम कर्म ही हो गया ना, कि पूजा की ये मिला, पूजा की ये मिला, इसकी पूजा की ये मिला। तो आप तो कहते हो कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। तो अगर आप बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्थात एक तरफ ये भी है कि अर्जुन अभी तक युद्ध करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं। तभी तो कह रहे क्यों करवाना चाहते हो मुझसे। अभी तक वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। क्यों मेंटली प्रिपेयर नहीं है? क्योंकि अभी भी गीता का ज्ञान बाकी है। क्योंकि अभी गीता के ज्ञान का प्रोसेस आरंभ हो चुका है, पूरा नहीं हुआ है। अर्थात याद रखो, जब भी इंसान को कुछ चाहिए तो कुछ करेगा, चाहिए तो कुछ करेगा, हाथ पांव मारेगा। और अगर वो संतुष्ट है, और मैं हमेशा कहती हूँ इस संसार में संतुष्टि सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन है। एक व्यक्ति था, एक बहुत पहुंचे हुए साधु थे। उस व्यक्ति ने साधु से कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। साधु सन्यासी थे, फक्कर थे, कहीं भी गए थे, कहीं खाते, कहीं सोते। साधु ने कहा कि मैं इसको लेके क्या करूं। बोला आप मुझसे लो ताकि मेरा अच्छा, मेरी सेवा हो जाए, मेरा अच्छा कर्म बन जाए, फिर आपको जो चाहे सो करो, लेकिन मुझसे लो। कुछ चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का था। बोला आप मुझसे लो, समझना। साधु ने कहा कि मैं कहां संभालूंगा, कहां लूंगा। उसने कहा
अगर आप मुझसे लोगे तो मेरा अच्छा कर्म हो जाएगा, आप मुझसे ले लो। आपको जो चाहे, कोई गरीब मिले, जो मिले आप उसको दे देना। साधु ने कहा ठीक है। साधु ने लिया। रास्ते में ढूंढ रहे थे, कोई गरीब मिले तो दे दूं, गरीब मिले तो दे दूं, गरीब मिले तो दे दूं। एक मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठे थे। किसी ने कहा इनमें से किसी को दे दो। साधु ने कहा इनको नहीं दूंगा, इनको नहीं दूंगा। कब से ढूंढ रहे, कोई गरीब मिले तो। अब गरीब का इंटेंशन समझ आया, कोई गरीब मिले तो। ऐसे करते करते चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इतने में देखा कि एक राजा बहुत बड़ी सेना लेके जा रहे थे। तब साधु ने पूछा कि ये राजा तो बहुत, इसका नाम सुना है, इसके पास ढेर सारा धन, हाथी घोड़ा, पैसा, सोना, बहुत कुछ है, ये जा कहां रहा है? किसी ने कहा कि किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रहा है ताकि वो भी इसका हो जाए, ताकि इसका धन, इसका राज, इसका महल, इसके हाथी घोड़े और बढ़ जाए। साधु ने कहा ये सही भिखारी है। समझ में आई बात? जिसको और चाहिए, उनको तो चलो है ही नहीं ना, लेकिन फिर भी और चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास संतुष्टि का धन। इतने में राजा आक्रमण करने जा रहा था। साधु ने कहा रुको। राजा ने देखा साधु है, अपने रथ से नीचे उतरा, साधु को प्रणाम किया, बोला मुझे किसी को भीख देनी थी, मुझे तुम सही लगे। किसको कहा? राजा के अहंकार को ठेस पहुंची। भाई वो तो राजा था, हमको भी कोई कहे तो हमको भी थोड़ा ईगो को हर्ट होगा कि मेरे को भिखारी समझे। वो तो राजा था, हम तो एक साधारण से इंसान है, हमें भी कोई कहेगा कि मुझे तुमको भीख देनी है तो हम तो पता नहीं क्या क्या सुना दे। तब साधु ने कहा कि मुझे भीख देनी है। राजा ने कहा महाराज आप शायद जानते नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ। ये देखो मेरी इतनी सारी सेना, इतने घोड़े हाथी, ये देखो। बोला बेटा तुम जा कहाँ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बोला अब दूसरे राज्य पे आक्रमण करने जा रहा हूँ ताकि वो सब कुछ भी मेरा हो जाए। मुझे पता है वो राजा इतना शक्तिशाली नहीं है, उसको हराना मेरे बाएं हाथ का काम है, उसको भी जीतूंगा, उसके बाद मैं इस राज्य में जाऊंगा। तभी तो मैंने कहा तुम सबसे बड़े भिखारी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि किसी के पास नहीं है लेकिन संतुष्टि है, वो अमीर है बहुत। श्री राम। देखो दृष्टिकोण, सत्संग में आने के बाद दृष्टिकोण बदल जाता है। संसार में गरीब कौन है बताओ? संसार में गरीब कौन है? जिसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, वो गरीब है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कौन गरीब है? जिसके पास संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन दुखी रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे अभी तक ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, मुझे ये हासिल करना है, मुझे ये हासिल करना है। उसका मन अशांत है। आज संसार में देखो जिनके जीवन में हरि कथा नहीं है, हरि नाम नहीं है, वो सब अशांत लगे पड़े हैं, भाग रहे हैं, बस सुबह से लेकर रात तक भाग रहे हैं, यहाँ से कुछ मिल जाए, यहाँ से कुछ मिल जाए, एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी, यहां से कुछ और मिल जाए। क्यों? क्योंकि संतुष्टि नहीं है। लेकिन आप देखोगे जो साधु संत महापुरुष है ना,
उनके जीवन में क्या है? संतुष्टि है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम का सहारा लिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक हकीकत बात बताओ, जब भी आपका मन हद से ज्यादा विचलित हो, अशांत हो, अपने आप से पूछना क्या चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए। क्यों इतने विचलित हो? क्या चाहिए? क्योंकि जो मेन चीज थी वो तो मिल गई है ना हमको, नहीं मिली है? बोलिए ना, मिली है। जो हमको भवसागर से पार करने वाली है, जो भगवत प्राप्ति करने वाली है, जो मनुष्य जन्म को सफल करने वाली है, वो चीज तो हमारे पास है ना। और मेन चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम सफर कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है अगर हम सफर कर रहे हैं तो? टिकट। वेरी गुड। क्या है? टिकट। अगर टिकट है तो कोई चिंता नहीं है ना। टीसी आया, टीसी का बाप आया, हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि हमारे पास टिकट है। ऐसे हम भी इस जिंदगी के सफर में हैं और हमारे पास नाम रूपी टिकट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे पास नाम रूपी टिकट है। दुख उसको होना चाहिए, मन विचलित उसका हो, परेशान वो हो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, जिसके जीवन में नाम नहीं है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है। दुखी उसको होना है, अशांत उसको, और वही अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक तसल्ली है कि हम जिस काम के लिए इस संसार में आए थे वो काम हम कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन की कथाएं कर रहे हैं? पिक्चरों की बातें कर रहे हैं? किसी की निंदा कर रहे हैं? नहीं, हम भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, हम हरि नाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं। जिसके लिए जन्म लिया वही काम कर रहे हैं। बाहर से भी आवाज आई। इसे समझो। जब भी मन विचलित हो ना, बहुत अशांत हो कि संसार का ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, कई लोग कहते हैं इसको बच्चा नहीं हुआ, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ, वो उस वक्त मन को समझाना ठीक है, ये तो मटीरियल है, लेकिन जो मेन काम होना था वो तो हो गया ना। शेरा, वो तो हो गया ना बस। और सबसे इम्पोर्टेंट है हरि नाम, वो हमको मिल गया है। भगवत नाम जाने की टिकट हमको मिल गई है। इसलिए ज्यादा विचलित मत होने देना अपने मन को। समझाना ये सब तो संसार में आए होता रहेगा। अभी गुरु कृपा से जब मैं कोल्हापुर सांगली सत्संग करने गई तो वहां ऐसा सिस्टम था कि जिसके घर भी खाना हो वहां थोड़ी देर कीर्तन सत्संग करना है, और ये आदत मुझे अच्छी लगी। और मुझे ऐसे लगता है कि तो बिल्ली नहीं 7 घर घूमती है, मैं 5 दिनों में 21 घर घूम के आई। इसके घर पैर घुमाओ, इसके घर पैर घुमाओ, लेकिन वहां के लोगों में भाव था बड़ी श्रद्धा थी। मैंने कहा ना, बाहर के लोग बेचारे तरसते हैं कथा के लिए, और ये मेरा अगली बार मैं एक ही दिन गई थी, ये मेरा सेकंड टाइम था, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो हर जगह जब भी किसी के घर में होता तो मैं कहती कि आप जो पूछो, क्योंकि मुझे क्या पता कि यहाँ के लोगों को क्या चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पूछता है कि तुम्हें क्या है। डॉक्टर सीधा नहीं दवाई दे देता है, पूछता है कहाँ दर्द है, क्या है, क्या हो रहा है। ऐसे मैं किसी के भी घर जा रही हूँ या उस सिटी में मुझे पता नहीं है, इसके लिए मैं पूछती थी कि आपका कोई प्रश्न है। तो मैंने देखा कि जहां भी मैंने पूछा 90% यही प्रश्न सामने आया कि हमारा दुख दूर कैसे हो, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं।
हर जगह दुख, कष्ट, रोग, कोई रो रहा है, कोई अकेले में अपना दुख शेयर कर रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। किसी ने कहा कि दुख कम ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा क्यों कम नहीं हो रहा है? क्योंकि दुख कम भी हमको ज्यादा लगता है, क्योंकि दुख हमें अच्छा, जो चीज अच्छी नहीं लगती वो थोड़ी भी ज्यादा लगती है। फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई भाजी अच्छी नहीं लग रही है और कोई डालेगा, हम क्या बोलेंगे? थोड़ी 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 डालना, थोड़ी डालना। क्यों? अच्छी नहीं है, बस चपाती पूरी करनी है। हम क्या बोलते हैं? बस थोड़ी सी डालना। और अगर अच्छी लगे तो क्या बोलते हैं? थोड़ी और डालना। ये दुख भी ऐसा है, बाजी की तरह। श्री राम, अगर बाजी ना अच्छी लगे तो थोड़ी सी, बस 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 इतनी। और अगर अच्छी लगती है तो और सुख अच्छा लगता है, इसके लिए और चाहिए, और चाहिए। दुख हमें अच्छा नहीं लगता। ये बात उनको समझ में आई और नेचुरल बात है, दुख किसको अच्छा लगेगा भाई? लेकिन दुख आएगा। प्रयास करो दुख के लिए तो भी आएगा, नहीं प्रयास करो तो भी आएगा। दुख के लिए किसी ने प्रार्थना नहीं की फिर भी आता है। क्यों? क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम्। संसार कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम्, से दुख तो आएगा ही। दूसरा, हम संतुष्ट नहीं है। जो साधु संत पीर फकीर जो जीनियन है, हमेशा खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि उनको संतुष्टि है, जितना मिला उससे खुश है। आज ही मैं सुन रही थी, एक साधु भजन कर रहे थे, किसी नदी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे। एक लड़का दौड़ता दौड़ता आया, बोला झोपड़ी में आग लग गई, झोपड़ी में आग लग गई, झोपड़ी में आग लग गई। उसने बोला ठीक है चलेगा। उसने बोला आपकी झोपड़ी में आग लगी है, किसी और की नहीं, उठो, आपकी झोपड़ी में आग लगी है। उसने कहा ठीक है। तुम्हें क्या? साधु ने क्या कहा? तुम्हें क्या? मेरी झोपड़ी में आग लगी, तुम्हें क्या? उसने कहा भलाई का जमाना नहीं है, एक तो भाग भाग के आ रहा हूं बताने की तुम्हारी झोपड़ी में आग लगी। साधु ने कहा झोपड़ी में आग लगे, लगने दे, मेरा भजन क्यों खराब कर रहा है? इस वक्त मेरी लिंक ईश्वर से लगी हुई है। श्री राम, ये लिंक इम्पोर्टेंट है या मेरी झोपड़ी? जिसने मेरे से लिंक लगाई वो एक नहीं दूसरी। हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे नहीं हमें कोई बोले तो जिगर आत्मा के सत्संग बुझाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है और ना ही हम करेंगे। हम तो पहले भागेंगे, शायद हम चप्पल भी नहीं पहनेंगे। श्री राम, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। मुझे नहीं पता कि हम में से और पर्टिकुलर मैं तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट है भजन, हरि नाम, हरि कथा। तो साधुओं को चिंता नहीं है, वो सेटिस्फाई हैं। क्यों? क्योंकि उनका लिंक ईश्वर से लगा हुआ है। जो देता है वो ले भी सकता है, जो ले सकता है वो दे भी सकता है, जो दे सकता है वो ले भी सकता है। ये तो संसार है। संसार में कोई मिलेगा, कोई बिछड़ेगा, कभी कोई वस्तु आएगी, कभी जाएगी। इसके लिए उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, दुखी हो जाना और उस दुख में अपने मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर देना, ये नादानी होगी हमारी, ये नादानी होगी। इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? संतुष्टि। साधु ने उस राजा से कहा कि इस वक्त तुम सबसे बड़े भिखारी हो, उन भिखारियों से भी तुम बड़े भिखारी हो। क्यों? अभी भी तुम्हें भीख में सब चाहिए, हालांकि जो तुम्हारे पास है तुम सेटिस्फाई रहे कि
तुम बहुत कुछ अच्छे कर्म कर सकते हो, उसी धन से तुम अच्छे कर्म करो, तुम्हारे पास और धन आएगा। तुम उसी में रह के अच्छा भजन, अच्छी साधना करो, भगवान तुम्हें और बढ़ाएगा। लेकिन तुम्हें क्या है, और चाहिए। राजा को बात समझ में आई। देखो, समझ में आ जाना ये भी बड़ी बात है। कई लोगों को कितना भी समझाओ लेकिन बात समझती नहीं है। ये जब भगवान कृपा करते हैं ना, तब बेजे में बात बैठती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो क्या बोलते, 16 आना सच है। उस दिन से राजा ने सोचा, अब मैं किसी पे आक्रमण नहीं करूंगा। क्यों? सबसे बड़ा धन संतुष्टि का धन है, सबसे बड़ा धन। इससे मैं कहती हूँ साधु संग, साधु संग, लव मात्र साधु संग। थोड़ा सा संत का संग मिला, संत के शब्द जीवन में उतारे, परिवर्तन आ गया। शब्द जीवन में नहीं उतारेंगे, 100 साल भी सत्संग सुनो, कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे पत्थर के ऊपर पानी, पत्थर के ऊपर पानी। जैसे कई लोग पता है क्या करते हैं, समुद्र में रेत होती है ना, रेत, उस रेत में क्या करते हैं, घर बनाते हैं, है ना। रेत में क्या करते हैं, घर बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, एक समुद्र की लहर आई, पूरा चला गया। थोड़ी देर के लिए तो लगा, वाह हमने तो अच्छा घर बनाया, लेकिन वो समुद्र की मौज, जैसे ही लहर आई सब चला गया। ऐसे सत्संग के शब्द उस वक्त तो बड़े अच्छे लगते हैं सुनना, लेकिन अगर जीवन में नहीं उतारा तो माया की आंधी आई और उन शब्दों को गुम कर दिया। गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा। बस एक सीधी सी बात समझ लो, रहना संसार में लेकिन खोना नहीं है। हम खो चुके हैं संसार, खोना नहीं है। खोना किसमें है, हरि नाम में। जब हरि नाम में खोएंगे, हरि कथा में खोएंगे, तो हरि की प्राप्ति होगी। रहना संसार में, लेकिन उसमें खो नहीं जाना है। एक छोटी सी कथा बताती हूँ, वे सत्संग को विराम देते हैं। एक गुरु और शिष्य जा रहे थे। शिष्य इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि उसको कभी गुरु पे शंका नहीं आए, इतना मजबूत होना चाहिए। गुरु और शिष्य जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी थी। एक स्त्री आई, अति सुंदर, अति सुंदर। उसको वो नदी पार करनी थी, लेकिन वो डर रही थी कि मैं डूब ना जाऊं, मैं कहीं डूब न जाऊं। तब शिष्य जो था उसको कहा कि आप मुझे नदी पार कराओगे, क्योंकि मुझे उस पार जाना, जरूरी जाना है। उसने कहा, मैं स्त्रियों को हाथ नहीं लगाता, मैं ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ, मैं कैसे आपको ऊपर बैठा के कर सकता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। तब गुरु महाराज के पास गए, जो संत थे, उनके गुरु थे, उसके पास बोला, मुझे नदी पार करनी है, आप कराओगे? शिष्य ने कहा, मेरे गुरु तो इसको मना कर देंगे, क्योंकि शिष्य सन्यासी तो गुरु भी सन्यासी था, और सन्यासी तो किसी स्त्री का स्पर्श कर ही नहीं सकते, तो वर्जित है, सन्यास धर्म भ्रष्ट हो जाता। लेकिन याद रखना, पहुंचे हुए साधु संतों के लिए कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के अधीन है, वो शरीर और आत्मा से बड़े हैं। उन्होंने देखा स्त्री को पहुंचना है, कोई और साधन है नहीं, ऊपर बिठाया, पहुंचा दिया। शिष्य को समझ में नहीं आई बात, चक्कर आ गए, ये क्या किया गुरु ने, धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया। बोला कुछ नहीं, क्योंकि शिष्य का अधिकार ही नहीं बोलने का।
लेकिन मन विचलित विचलित, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मन परेशान परेशान, ये मेरे गुरु ने क्या किया, पता इस स्त्री के साथ ऐसा किया, धर्म भ्रष्ट किया, हमको तो ये सिखाया था क्या। मन इतना विचलित परेशान, सेवा ठीक से नहीं, भजन ठीक से नहीं हो रहा था। गुरु ने पूछा, बेटा मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से तुम बड़े विचलित से हो रहे हो, क्या बात है, कुछ हुआ है? तब शिष्य ने कहा, महाराज क्षमा करना, मेरी औकात नहीं है, लेकिन उस दिन जो आपने किया वो मेरा मन खराब हो गया है। क्या बोला, आप सन्यासी हो, आपने पर स्त्री का स्पर्श किया और उसको आपने उसका किनारे पहुंचाया। सुनना गुरु ने क्या कहा, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। उन्होंने कहा, मैंने तो उतार दिया, तूने अभी तक रखा है। समझ में नहीं बात? मैंने तो थोड़ी देर में उस स्त्री को उतार दिया, तुम तो 4 दिनों से अभी तक अंदर रख रहे हो। ये होता है गुरु और शिष्य में फर्क। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी मानसिकता है ना, ये किया ये किया ये किया। तो मैंने तो एज अ धर्म समझ के कि किसी स्त्री का भला करना है, मैंने तो एक धर्म समझ के काम किया, लेकिन मैंने तो 3 मिनट में उतार लिया, तूने तो 4 दिन तक रखा है। अपराधी कौन? किसका संन्यास धर्म टूटा बेटा? श्री राम। ये महापुरुषों की बातें सुनना बड़ी अच्छी लगती है, कहीं ना कहीं हमारे मन पे असर होता है इन बातों का। मैं इसलिए समझा रही हूँ कि उसी तरह हमें भी संसार में रहना है, लेकिन खोना। उस गुरु ने स्त्री को उठाया, लेकिन उसने उठा के भी नहीं उठाया, क्योंकि उसका मन नहीं उन चीजों में। एज अ धर्म, एज अ स्त्री के किसी काम वो मजबूर थी, लाचार थी, उसको मदद की जरूरत थी। ऐसे संसार में हमारी किसी को जरूरत है, हमने किसी को मदद कर ली, किसी की सहायता कर ली, लेकिन उसका हो नहीं जाना है। हम क्या करते हैं, थोड़ा भी किसी के साथ होते हैं ना, फिर हम गाना करते हैं, हम दिल दे चुके तेरे हो गए। कृष्ण बोलता है कि नहीं, तुम तो मेरे थे, किसके हो गए तुम? किसी ने थोड़ा प्यार किया उसके, अरे ये तो हम संसार में ड्यूटी करने आए हैं, अपने फर्ज निभाने आए, अपने धर्म पे चलने आए, लेकिन वास्तव में हमारा लक्ष्य तो कोई और है। इसी वो गुरु की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहा, मैंने तो 3 मिनट में उतार दिया, लेकिन तूने 4 दिन से उस स्त्री को उतारा ही नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछने कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते, फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में, क्योंकि आपको पता है कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, और बुद्धि जब भक्ति में लग गई, फिर मैं ये सब कुछ क्यों करूं, ये युद्ध क्यों करूं? जो मुझे करना था वो तो मैं कर रहा हूं, क्यों करूं? कृष्ण ने कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? और कृष्ण के लिए कुछ भी करो वो भक्ति है। वो क्या है? आप कृष्ण के लिए शॉपिंग करो वो भी भक्ति है, आप कृष्ण का भजन करो वो भी भक्ति है, आप कृष्ण का प्रसाद खा रहे हो वो भी क्या है? भक्ति है। आप कृष्ण की कथा सुन रहे हो ये भी भक्ति है। आप कृष्ण की सेवा करो ये भी भक्ति है। आप कृष्ण की आज्ञा का पालन करो ये भी क्या है? भक्ति है। तो ये युद्ध भी क्या है देखा जाए तो? बोलो भक्ति है, क्योंकि किसकी आज्ञा है? कृष्ण की। इसे तुम बुद्धि को यहाँ लगाओ, क्योंकि मेरी आज्ञा है, और अगर उसकी आज्ञा है तो सर आंखों पर, सर आंखों पर। इसलिए आज के इस श्लोक से हमने 2 चीजें सीखी, संतुष्टि, परम धन। सबसे बड़ा धन क्या है? संतुष्टि। मन कहीं परेशान हो रहा है, विचलित हो रहा है, बहुत अप्स डाउन मन में हो रहे हैं, मतलब हमें कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अपने आप से पूछो, भाई छा खपाई? जैसे कभी बच्चा बहुत किटकिट करता है, रोता है, हाथ पांव मारता है, बोलते भाई खपाई छा, बोलते हैं ना, छा खपाई।
ऐसे मन से भी पूछो, चाह खपाई श्री राम के, क्या चाहिए, क्यों इतना परेशान कर रहा है। फिर मन को समझाओ, जो कीमती चीजें वो तो मिल गई है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और दूसरा क्या सीखा, उसमें खोना नहीं है, उसमें खो नहीं जाना है। उस साधु की तरह बस उसने अपना धर्म किया, खोना नहीं है, क्योंकि खोएंगे फिर माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, फिर 84 लाख जुड़ना, फिर यम की मार। इसके लिए बस उसका नाम का सहारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम